बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है चने की दाल और बीफ की कबूली। ठीक है, बहुत मज़ेदार की रेसिपी है ये और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके सबसे पहले आपको बीफ का गोश्त चाहिए। मेरे पास हाफ़ के जी बीफ का गोश्त है। ठीक है, बीफ है ये। और इसके साथ ही इसमें चावल है 1 kg। ठीक है, इसके अलावा से मैंने बीफ में बना रही हूँ, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बीफ में बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 खाने के चमचे। 1 कप आप प्याज ले लीजिए। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। हरी मिर्च ले लीजिए आप 5 से 6 दाने मेरे पास हरी मिर्च के हैं। इसके अलावा इसमें तो कुछ गरम मसाले जाएंगे, जिसमें है 2 अदद मेरे पास दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून आप इसमें ब्लैक पेपर ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा 6 से 7 आप लौंग के दाने ले लीजिए और आप 5 से 6 आप छोटी इलायची ले लीजिए। इसके अलावा इसमें दही जाएगा, हाफ़ कप इसमें दही है। रेड चिली पाउडर के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चने की दाल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए मेरे पास हाफ़ कप चने की दाल है। इसकी एक हम पोटली तैयार करेंगे जो हमें चाहिए। इसके लिए आपको लहसुन चाहिए, एक जवा छोटा जवा लहसुन का ले लीजिए। साथ में अपने बड़ी प्याज लेनी है और आपने इसको मोटा मोटा काट लेना है। अदरक के आपने 2 इंच के टुकड़े, आपने 3 से 4 2 इंच के आपने टुकड़े अदरक के ले लेने साबुत। इसके अलावा जो मसाले इसमें जाएंगे, इसमें ये दालचीनी मैं डाल रही हूँ, 2 से 3 इसमें टुकड़े दालचीनी के छोटे छोटे से ले लीजिए। एक आप बड़ी जो है इलायची ले लीजिए। इसके अलावा आप इसमें लौंग ले लीजिए। और ये है मेरे पास काली मिर्चें 2 खाने के चमचे, इसमें सौंफ है 2 खाने के चमचे, इसमें धनिया है और 1 खाने का चमचा इसमें ज़ीरा है। ठीक है, इसकी हम तैयार करेंगे पोटली। अपने कपड़ा लेना, इसकी पोटली बनानी है। पहले आपने सारी जो ये प्याज है, अदरक है, सही है, लहसुन, साथ में ये जो मैं मसाले बताए थे मैंने आपको, ये, और इसकी हम पोटली बना लेंगे। देखिए, मैंने पतीले में जो है डाला है पानी और इसके साथ मैंने गोश्त इसमें डाल दिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने पोटली तैयार की थी ये, और साथ में इसमें जाएगा नमक। आप इसको कुक कर लें। ये देख लें, मैंने जो पोटली डाली थी और गोश्त के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़पात, ये रह गया था। आप उसको जो है जब सारे मसाले डालें तो आप इसके साथ ही इसको ऐड कर दें। ठीक है, अब क्या आएगा, यखनी को हम थोड़ा सा और मज़ीद थोड़ा कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको जो है अलग कर लेंगे गोश्त को। और गोश्त को जो है, इसका जो यखनी का जो गोश्त का पानी निकला है, इसको हम दोनों चीज़ों को अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। इसके लिए मैंने घी इस्तेमाल किया, मैंने घी ऐड किया। आप चाहें तो उसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ये और मज़े की लगती है। इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, प्याज को फ्राई कर लें। अब मैं डाल रही हूँ उसमें अगर जो मेरे पास तेज़ पत्ते और थोड़े गरम मसाले थे वो डाल के भी आप फ्राई कर लें। ये देख लें, मैंने प्याज को फ्राई किया है। इसके अंदर साथ में इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी आप फ्राई कर लें। घी में हमने प्याज डाला था, फिर गरम मसाले, उसके बाद हमने अपनी गोश्त में ऐड किया था जो हमारा पहले से गला लिया था मैंने गोश्त को। यखनी मैंने अलग कर ली है इसकी। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट आप इसमें ऐड कर दें, सही से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने की दाल जो मैंने पहले से भिगो दी थी। इसको मिक्स कर लें। अब इसके अंदर ऐड होंगे टमाटर, साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ किसी भी लाल मिर्चें, आप
हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें जो आती हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा दही और उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देख लें आप, जो मैंने टमाटर ऐड किए थे इसमें ये सॉफ्ट होना शुरू हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही हम ऐड करने के बाद इसको भून लेंगे। दही डालने के बाद आप इसको भून लें। साथ में इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल। तो आप पहले भून लें। राइस जो थे वो डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो यखनी थी मैंने बनाई थी गोश्त की, वो ठीक है। यखनी चली गई और आप इसको कुक करें। साथ में जाएगा नमक, और मैंने जो है चावलों में नमक ऐड नहीं किया था इसलिए मैं नमक ऐड कर रही हूँ। यखनी में मैं डाल चुकी हूँ नमक, इसलिए आपने जो मिकदार है इसकी क्वांटिटी देख के इसमें शामिल करनी है। ये देख लें आप, मैंने जो पानी ऐड किया इसमें मैंने यखनी ऐड किया था, पानी में यखनी, ठीक है। अभी इसको मैंने कुक करने के लिए छोड़ा था, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं प्याज डालूंगी जो फ्राई की हुई है और मैं इसको दम पे रख दूंगी। इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें इसमें जाएगा कलर, जो फूड कलर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, ठीक है। और इसको आपने दम पे रख देना है। ये देख लें रेडी है चने की दाल की, जो मैंने बीफ के गोश्त में कबूली बनाई थी। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें हमारी आज की रेसिपी जो हमने बनाई है, बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल की बीफ की कबूली। ये बिल्कुल रेडी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसके साथ जो मैंने सर्विंग की है, इसमें मैंने ये दही का रायता बनाया है, उसको मैंने ज़ीरे के साथ रायता तैयार किया है। इसके अलावा ये इसमें चटनी है, रेड चटनी है। आप साबुत जो गोल मिर्चें होती हैं उसमें आप लहसुन डाल के इसकी चटनी बना लें, इसको पीस लें। साथ इसमें मैंने खीरा सर्व किया है। आप इन तमाम चीज़ों के साथ इसको ट्राई कीजिएगा, आपको ये जो डिश है ये बहुत मज़ेदार लगेगी। और आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी आज की कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।